Good morning, class 7th. Dear students, as you all know that your chapter number 6 functions in QBasic is running. Okay? तो dear students, functions in QBasic में इसके पहले की क्लास में हमने आपको different QBasic functions के बारे में बताया और उनका क्या यूज़ होता है, उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है, प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, इसको भी हमने आपको बताया. Dear students, like mid function, string function, L case, U case, यानी lower case, upper case, mid function, string function, इन functions के बारे में हमने आपको इसके पहले की क्लास में एक्सप्लेन किया. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इन फंक्शंस को यूज कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको समझ में आया होगा. ओके, देन डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं. आज आपका जो टॉपिक है लेफ्ट फंक्शन एंड राइट फंक्शन. डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपके स्ट्रिंग पे ही काम करेंगे और इनका कैसे यूज होता है हम लोग इसको आगे देखते हैं. द फर्स्ट, लेफ्ट फंक्शन. देन व्हाट इज द यूज ऑफ लेफ्ट फंक्शन? This function is used to display the string characters starting from the leftmost position. Okay? That means लेफ्ट फंक्शन का यूज जो होता है, यानी अगर आप किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है रोहित सिंह हमने लिखा हुआ है. ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन का हमने यूज किया. तो लेफ्ट फंक्शन कैसे वर्क करेगा, यानी इसमें क्या कर रहा है कि डिस्प्ले द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पोजीशन. यानी लेफ्ट मोस्ट पोजीशन आपका क्या हुआ, यहाँ से कितने कैरेक्टर्स को ये प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा? 5, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5. तो अब यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स हैं. लेकिन हमें लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट फंक्शन का काम होता है कि लेफ्ट मोस्ट साइड से इतने कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना. तो यहाँ से ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5, यानी ये जो रोहित है नेम है, इसको ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा. आउटपुट में यही डिस्प्ले होके आ जाएगा लेफ्ट साइड से. ओके, अंडरस्टैंड? बहुत ही इजी फंक्शन है, आप नॉर्मली इसको यूज कर सकते हो. इसका जो यूज होता है सिंपली लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग प्रिंट करना, और कितने स्ट्रिंग प्रिंट करना, जितना आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे. ओके, और इसी का जस्ट अपोजिट आपका राइट फंक्शन होता है. तो अगर यहाँ पे आप देखते हो, इसको हम लेफ्ट की जगह पे इसको राइट कर लें, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट फंक्शन. तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाट, यहां पे लेफ्ट मोस्ट की जगह हो जाएगा राइट मोस्ट, और यहां पे लेफ्ट की जगह आप क्या कर दोगे, राइट. तो आपका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अब यहां आपका प्रिंट होके आएगा 6. कैसे हुआ देखते हैं, आइए. दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट पोजीशन. तो राइट मोस्ट पोजीशन से अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने राइट फंक्शन का यूज किया. राइट साइड कौन सा है, ये कितने कैरेक्टर्स लेगा, ये 5 कैरेक्टर्स. तो यहाँ ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड था, यानी ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है. तो राइट साइड से इसको काउंट करेंगे हम लोग. काउंट करिए, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टर सिंह आया. तो यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया सिंह. तो ये आपका राइट फंक्शन हो गया. तो इस तरह से हम लोग क्यूबेसिक में राइट फंक्शन का यूज करते हैं. ओके, तो अभी आपने क्या सीखा, लेफ्ट फंक्शन एंड राइट फंक्शन. अब हम लोग आगे आते हैं और नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं. तो नेक्स्ट फंक्शन आपका होगा लेन फंक्शन, यानी LEN. लेन को हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको हम लोग लेंथ बोल सकते हैं. तो इससे क्या होता है, लेन फंक्शन के हेल्प से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हैं. लेंथ यानी उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं. सपोज दैट ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इसकी हमें लेंथ जाननी है, यानी लेंथ दैट मीन्स यहाँ पे इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हमें जानना है. तो यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं. लेन फंक्शन का यूज हम लोग कैसे करेंगे, LEN लेन डॉलर दिस. तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेन फंक्शन इज यूज्ड टू व्हाट, डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग.
यूज कैसे करेंगे इसको, CLS प्रिंट len डॉलर, यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, दिस इज क्यूबेसिक प्रोग्राम, दिस इज अ क्यूबेसिक प्रोग्राम। सपोज दैट ये एक स्ट्रिंग हमने दिया, अब len फंक्शन हमने लगाया है, तो यहां पे क्या होगा, इसकी लेंथ आएगी। तो जब आप एंटर करेंगे यहाँ पे मानिए एंड हो गया, अब इसका आउटपुट जब आएगा तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू कर दीजिए, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 ना होकर के चेंज होगा, इसलिए चेंज होगा कि यहाँ पे ये आपका जो स्पेस है, जैसे एक स्पेस आपने यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, एक यहाँ दिया आपने, एक यहाँ दिया, ठीक है, तो ये स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर काउंट करता है। तो जैसे आपके 20 हुए थे टोटल कैरेक्टर्स मिलकर के, कितना हुआ 20 हुआ, अभी स्पेस भी काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो स्पेस मिलाकर के कितना हो गया, यानी 24। तो ये टोटल कैरेक्टर्स कितनी जगह 24, क्योंकि 20 तो आपके कैरेक्टर्स हो गए, एक एक जो आपने स्पेस भी छोड़ा है वो स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर काउंट करता है। तो इस तरह से आपका कितना हो जाएगा 24 कैरेक्टर्स। तो ये वर्क होता है आपका len फंक्शन का। ओके, अब हम लोग len फंक्शन के बाद नेक्स्ट फंक्शन पर आएंगे और उसके बारे में जानेंगे। len फंक्शन के बाद आते हैं हम लोग str यानी स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन का क्या वर्क होता है इसको हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग फंक्शन यानी str डॉलर, तो इसका जो वर्क होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट नंबर टू इट्स स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, यानी जब किसी नंबर को आपको स्ट्रिंग में स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन करना हो तो आप str फंक्शन, str डॉलर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एग्जांपल में आप देखेंगे CLS प्रिंट माई रोल नंबर इज, यहां तक आपका क्या हुआ, ये स्ट्रिंग हो गया, प्लस हमने किया str$6। जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 6 है और उसको क्यूबेसिक में रिप्रेजेंट करना है कि माई रोल नंबर इज 6 या माई रोल नंबर इज 10, माई रोल नंबर इज 11, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर आपको किसी नंबर को स्ट्रिंग के साथ रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। आपने यहाँ तक लिखा, आफ्टर देन प्लस str$6, तो जब आपका आउटपुट आएगा तो इस तरह से आएगा, माई रोल नंबर इज 6। ओके, क्योंकि आप जब मैसेज में अगर यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्यूबेसिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका ये स्ट्रिंग है और ये क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। लेकिन क्यूबेसिक आपको ये मेथड प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी नंबर को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो और मैसेज के साथ आप प्रिंट कर सकते हो। इसके लिए आपको str डॉलर फंक्शन का यूज करना होता है। ओके, अंडरस्टैंड? देन स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और हमने आज आपको कई सारे डिफरेंट फंक्शंस के बारे में आपको हमने पढ़ाया। ओके, तो आज आप लोगों ने कौन कौन से फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा और इनका क्या यूज होता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको लेफ्ट डॉलर फंक्शन के बारे में बताया, राइट डॉलर फंक्शन के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट डॉलर के बाद यहाँ पे len फंक्शन के बारे में बताया, यानी LEN, और उसके बाद हमने आपको बताया str फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये 4 फंक्शंस आज आपने पढ़ा। लेफ्ट का काम क्या होता है, यानी लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग को काउंट करना। राइट का काम क्या होता है, यानी राइट साइड से स्ट्रिंग को काउंट करके स्पेसिफाइड नंबर को देना। लेंथ फंक्शन का वर्क क्या होता है, यानी किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालना विद स्पेस के साथ में। स्ट्रिंग फंक्शन का क्या वर्क होता है, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में चेंज करना। ओके, तो ये फंक्शंस आज आपने सीखा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और यहाँ से आपका जो है स्ट्रिंग फंक्शंस जो है वो एंड होते हैं। ओके,
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे न्यूमेरिक फंक्शन। अभी तक हमने आपको जितने भी फंक्शन बताए वो कौन से फंक्शन थे? स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। तो स्ट्रिंग फंक्शन में ये सारे जो है, इसके पहले की क्लास में जितने फंक्शन हमने बताए, आज जो फंक्शन हमने बताए, ये सब जो है स्ट्रिंग फंक्शन के अंडर में आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यूज पे फंक्शन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसको जानेंगे कि इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। ओके, आइए आज हम लोग, आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। होमवर्क में आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, what is the use of len function explain with an example. Okay, question 2, what is the use of left and right function? Question 3, what is the use of string function? ये 3 क्वेश्चन हैं आपके और इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके आना है। देन डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ से एंड करते हैं और ये होमवर्क आप सॉल्व करके आएंगे। देन इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।